हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। हम नरेशन का नेक्स्ट रूल सीखने जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम सामने वाले को कहते हैं जी आप ये काम करो, ये मत करो, तो ये सेंटेंसेस सीधा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। मदर सैड टू द चाइल्ड, माँ ने बच्चे से कहा डोंट प्ले, मत खेलो, ऑन द रोड, सड़क पर। यू मे बी हिट बाय सम व्हीकल, तुम्हें कोई व्हीकल चोट पहुँचा सकता है। अब इसमें सैड का क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सामने वाला जो ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट को या तो ऑर्डर दे रहा है, या धमकी दे रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है, या सिंपली कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सैड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मदर जो है बच्चे को ऑर्डर दे रही है कि सड़क पर मत खेलो। सो मदर ऑर्डर्ड, आप जानते ही हैं सैड जब भी निकलेगा टू भी जाएगा। मदर ऑर्डर्ड द चाइल्ड। अब वो कह रही है डोंट प्ले, तो अब इसमें दैट इफ़ कोई कंजंक्शन नहीं आएगा क्योंकि पहला वर्ड ही वर्ब है, तो वर्ब के साथ टू लगाना है हमको। डोंट में से डू निकल जाएगा, नॉट रह जाएगा, नॉट टू प्ले। कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ लगाते हैं टू। टू हमेशा वर्ब के साथ रहना चाहिए और नॉट उससे पहले रहेगा अगर है तो। सो नॉट टू प्ले ऑन द रोड। यू किसको कह रही है, चाइल्ड को, तो हम चाइल्ड के लिए क्या लिखेंगे, ही। मेक अ माइट, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है। ही माइट बी, एज इट इज रहेगा, ही माइट बी हिट बाय सम व्हीकल। द ओल्ड वुमेन सैड टू द ड्राइवर, बूढ़ी औरत ने ड्राइवर से कहा प्लीज स्टॉप द बस हियर, कृपया बस को यहाँ रोक दीजिए। तो वो रिक्वेस्ट कर रही है। द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड द ड्राइवर, प्लीज को निकाल दिया हमने क्योंकि हमने यहाँ रिक्वेस्ट लिख दिया। तो वर्ब के साथ हमको क्या लगाना है, टू, और टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। टू स्टॉप द बस, हियर का क्या हो जाएगा, देयर। हियर का मतलब होता है यहाँ, यानी जहाँ पर हम इस वक्त हैं। तो यहाँ तो कोई बस नहीं है। देयर मतलब वो जहाँ पर भी थी उसने कहा वहीं पर वो बस रोक दे। मदर सेज टू द चिल्ड्रन, माँ बच्चों से कहती है बिहेव नाइसली, अच्छे से बिहेव करना। विद माई फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड्स के साथ, अदरवाइज नहीं तो यू विल नॉट गेट योर फेवरेट डिश टुडे, आज तुम्हें अपनी मनपसंद डिश नहीं मिलेगी। तो वो उनको वार्निंग दे रही है। मदर वॉन्ट्स, अब ये देखो बाहर प्रेजेंट टेंस है। सो मदर वॉन्ट्स द चिल्ड्रन, वर्ब से पहले हमने टू लगा दिया। टू बिहेव नाइसली विद माई फ्रेंड्स, किसने कहा, मदर ने कहा। तो फ्रेंड्स किसकी है, मदर की। हर फ्रेंड्स। अदरवाइज यू कौन सी पार्टी होती है जिससे बात की जा रही है, तो ये हमारे लिए क्या है, दे विल नॉट। हमने कुछ भी चेंज नहीं करना टेंसेस को क्योंकि बाहर प्रेजेंट टेंस है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। दे विल नॉट गेट देयर फेवरेट डिश दैट डे। जब यू के साथ योर है तो दे के साथ देयर, या फिर आप यहाँ से देख लो कि किसको कह रही है, बच्चों को कह रही है कि योर फेवरेट डिश, तो देयर फेवरेट डिश टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। द बैगर सैड टू रेखा, भिखारी ने रेखा से कहा प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। द बैगर रिक्वेस्टेड रेखा, प्लीज़ को हमने निकाल देना है और वर्ब से पहले हमने क्या लगाना है, टू, और टू के बाद हमें मालूम है फर्स्ट फॉर्म। टू गिव, ये मी कौन है जो बोल रहा है, बैगर, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हिम। समथिंग टू ईट। आई सेड टू माई फ्रेंड, अब ये सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा, तीनों में लेटर्स आ रहा है लेकिन तीनों में कुछ अलग ही रूल है। I said to my friend, let us go to the library and study for our exams. मैंने अपनी फ्रेंड से कहा let us go, आओ चलें। तो जो बोलने वाली पार्टी है सुनने वाली पार्टी को भी कह रही है कि हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं। सो let us go, आओ चलें to the library, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें। तो जब भी ये बोलने वाली पार्टी इसको भी कह रही है कि चलो मिलकर हम ये काम करें, तो क्या करना है, said to का क्या हो जाएगा, suggested, माई फ्रेंड, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर तो हमने क्या करा था, टू लगाया था वर्ब के साथ। यहाँ पर आपको क्या करना है, दैट लगाना है और इन दोनों को उल्टा कर देना है, यानी अस का या तो वी होगा या दे होगा, और जो ये लेट है ये यहाँ आ जाएगा और लेट शुड में चेंज हो जाएगा। यानी ये दोनों वर्ड उल्टा हो जाएंगे, लेट शुड में चेंज हो जाएगा और अस या तो वी में चेंज होगा या दे में, बस इन दोनों में से कोई एक होगा। अब वी कब होगा, जब बाहर जो दो पार्टीज हैं उनमें से एक हम हैं, तो यहाँ पर हम हैं तो वी हो जाएगा, और अगर बाहर वाली दोनों पार्टीज में से हम नहीं हैं तो फिर दे, यानी हमारी बात ही नहीं हो रही। सो दैट, इसका हमने कर दिया वी और इसका हमने कर दिया शुड। शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वी शुड गो टू द लाइब्रेरी एंड स्टडी। एंड के बाद वर्ब की वही फॉर्म होगी जो एंड से पहले है, क्योंकि आप हिंदी देखो ना सेम है कि हम जाएं और पढ़ें, तो जब हिंदी सेम है तो
वर्ब भी सेम ही रहेगा एंड स्टडी, क्योंकि अगर आपने स्टडीड कर दिया तो इसका मतलब तुमने पढ़ाई कर ली। हम जाएं और पढ़ें फॉर आवर एग्ज़ाम्स, अब आवर एग्ज़ाम्स का आवर एग्ज़ाम्स ही रहेगा क्योंकि हम भी हैं इसमें, हमने जाना है और हमने ही पढ़ना है, तो ये आवर एग्ज़ाम्स में कोई चेंज नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखो, रेखा सैड टू रमन, रेखा ने रमन से कहा लेट अस डांस, चलो डांस करें। अब आप देखो ये दो पार्टीज़ हैं, हम कहीं भी नहीं हैं, तो अब हमने अस का क्या कर देना है, दे। अगर हम हैं तो वी, नहीं तो दे, बस और कोई तीसरा आपको प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो रेखा ने रमन से कहा लेट अस डांस, चलो डांस करें, टू सेलिब्रेट अवर विक्ट्री, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। सो रेखा सजेस्टेड रमन दैट दे शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म डांस टू सेलिब्रेट। अब ये इनकी विक्ट्री है, इन दोनों की। वैसे भी आप देखो दे के साथ देयर आएगा, यहाँ पर वी था तो हमने अवर कर दिया। सो दे शुड डांस टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। अब आप तीसरा सेंटेंस देखिए, इसका कुछ और ही मतलब है। द चिल्ड्रन सैड टू देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन ने अपने बच्चों से चिल्ड्रन ने अपने पेरेंट्स से कहा लेट अस गो ऑन द पिकनिक विद आवर टीचर्स, हमें पिकनिक पर जाने दो। अब वो देखो पेरेंट्स को नहीं कह रहे कि आओ मिलकर चलें, ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में ये पार्टी दूसरी को कह रही चलो मिलकर ये काम करें, दोनों में। इसमें वो सिंपली अपनी बात कर रहे हैं कि लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट का मतलब होता है अलाउ। सो हमें जाने दो ऑन द पिकनिक, पिकनिक पर विद आवर टीचर्स, हमारे टीचर्स के साथ। तो इसको चेंज करने का तरीका ऊपर वाले सेंटेंसेस जैसा है, मतलब टू लगाकर, इसमें दैट लगाकर नहीं बनेगा। द चिल्ड्रन आस्क्ड, बच्चों ने कहा। आस्क का मतलब पूछना भी होता है जब यहाँ क्वेश्चन हो, लेकिन आस्क का मतलब कहना भी होता है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ करने के लिए कहती है। आप चाहो तो रिक्वेस्ट भी लगा सकते हो, हालांकि यहाँ पर प्लीज़ नहीं है, लेकिन वो कर तो रिक्वेस्ट ही रहे हैं। सो द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड देयर पेरेंट्स, लेट से पहले टू लगाओगे जैसे आपने बाकी सेंटेंसेस में लगाया। टू, लेट का लेट ही रहेगा। अब अस का क्या आ जाएगा, क्योंकि हम तो हैं ही नहीं इसमें, ये दो पार्टी ये चिल्ड्रन सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन के लिए हम क्या लगाएंगे, देम। लेट के बाद वाले वर्ब को कभी नहीं छेड़ना, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। गो ऑन द पिकनिक विद टीचर्स, किसके हैं, इनके, क्योंकि ये पार्टी बोल रही है, तो देयर टीचर्स, लेट देम गो ऑन द पिकनिक विद देयर टीचर्स। तो तीनों लेटर्स को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सो आई होप आपको थोड़ा कुछ और नई जानकारी मिली होगी नरेशन के बारे में। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।